उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आप कोई भी कहे कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे। याद रखना, इनको बिल्कुल ठोक-पीट करके सीधा कर देंगे। वो दिन कभी नहीं भुलाए जाएंगे जब हमने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की शुरुआत को गौरव के रूप में मनाया था, लेकिन जब उसी एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं और खामियों का सिलसिला शुरू हो जाए तो क्या यह विकास का एक कड़वा सच बनकर सामने आता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई की ओर, जिसे जानकर आपके दिल में कई सवाल उठेंगे। सपने बड़ी उम्मीदों के होते हैं, पर कभी कभी वे भी टूट जाते हैं। जिसे हम ढूंढते हैं आकाश में, वो तारे भी कभी गिर जाते हैं। आज से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे था, जिसका बजट था 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन क्या यह सपना सच में एक सफल विकास की कहानी बन पाया है? नागौर लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस एक्सप्रेसवे की तकनीकी खामियों और मुआवजे की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से केवल दौसा जिले में ही 50 मौतें हो चुकी है। क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है या फिर इसके पीछे गहरी लापरवाही छिपी है? प्रधानमंत्री जी ने देश की आधारभूत संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को किया, मगर चंद महीनों में बारिश ने सड़क के घटिया निर्माण को उजागर कर दिया। राजस्थान से गुजर रही इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 से अधिक मौतें दुर्घटनाओं में हो गई और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई है। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अब आपकी उस एक्सप्रेसवे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया उसी क्रम में आपको मेरे पहला एक सवाल पूछ देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में कहा कि स्टोन मैस्टिक एसफाल्ट ऐसे में परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों, पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी और आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि NHAI के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर पीछा छोड़ देने से इसमें सुधार संभव नहीं है। पहला सवाल। हमारा सवाल यह है कि 1 लाख करोड़ की इस परियोजना में अगर लापरवाही हुई है तो उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इस पर कोई जवाबदेही तय की जाएगी? हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहाँ ये लेयर में फ़र्क आया है, इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, ये विश्वास मैं सदन को और सम्मान्य सदस्य को देना चाहता हूँ। वहीं बेनीवाल ने यह भी सवाल किया कि एक्सप्रेसवे की तकनीकी खामियों का जल्द समाधान कब होगा। दौसा सोहना खंड में डामर और अन्य सामग्री का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया,
जिससे सड़क कई जगह ऊंची नीची हो गई। क्या अब सरकार इस पर कड़ा कदम उठाएगी? अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन एक साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट एक साल में ही आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी है। अभी जो मौतें हो रही 150 इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के 200 सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटल से पूरा जवाब दे दिया ना। नहीं, एक अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया, और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, बता दिया मंत्री जी ने। अध्यक्ष बोले एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से, एक सेकंड पूछ तो लूं, दूसरा ही था मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीची एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें दी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। इस पर जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि हम किसी भी ठेकेदार को गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई ठेकेदार लापरवाही करेगा तो उसे बुलडोजर के नीचे डलवा दिया जाएगा। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है, और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक-पीट करके सीधा करते हैं। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये बयान सिर्फ एक सख्ती का दिखावा है या मंत्री सच में इन खामियों के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाएंगे? वहीं बेनीवाल का कहना है कि NHAI के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर इसे सुलझाया नहीं जा सकता। क्या इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी होगी या सरकार वास्तविक सुधार की दिशा में कोई कदम उठाएगी? तो लो, दूसरा ही था मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीची एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें दी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बेनीवाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसमें विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई ठेकेदार गड़बड़ी करेगा तो उसको बुलडोजर के नीचे डलवा देंगे। वहीं मंत्री ने सदन में लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। पर उसके काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है, तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है, और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहे कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये खामियां देशवासियों के लिए एक चेतावनी से कम नहीं है। यह सवाल हमारे देश के विकास की दिशा और गति को लेकर बेहद अहम है। हमें इस मुद्दे पर गहराई से सोचने की जरूरत है। यह सवाल केवल सरकार से नहीं बल्कि हम सभी से है। क्या हम अपने देश के निर्माण में आने वाली ऐसी खामियों को नजरअंदाज करेंगे या हम सभी मिलकर इसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? इसी उम्मीद के साथ हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी अपनी राय और विचार हमारे साथ शेयर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी भागीदारी दिखाएं। यही है जनता दरबार न्यूज, जहां आपकी आवाज सुनाई देती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।